मुसलमानों के मरने के पीछे का कारण ये सारा विपक्ष है। ऐसे 5-5 लाख रुपए बचा के रखो, क्योंकि अभी लंबी कतार लगने वाली है ये पत्थरबाजों के लेटने की। जैसे बाबरी मस्जिद हो, कोई भी मस्जिद हो, शहीद कुछ नहीं हुआ है, बट ऐसा है कि जो जहाँ पे पहले हमारे मंदिर थे इन्होंने तोड़ के मस्जिद बनवा दी, बस वही हो रहा है दोबारा। और सिर्फ संभल और बाबरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबरी और संभल तो झांकी है, पूरा 35,000 अभी बाकी है। जिस मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगी वो मंदिर को हम रिक्लेम करेंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम्हारी तोड़ के बनाएंगे, लेकिन जहां तुमने हमारा तोड़ा है हम वो वापस लेंगे डंके की चोट। अखिलेश यादव सिर्फ ईवीएम करते रह जाएंगे और हमारे योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण करते रह जाएंगे। उनको अल्लाह नजर आ रहा है उसमें, क्योंकि 5-5 लाख रुपए देने के लिए बोल रहे हैं अखिलेश यादव। अभी जब वहाँ राम मंदिर में जब मुलायम सिंह जी ने उस टाइम गोली चलवाई थी, कितने पैसे दिए थे इन्होंने? ये तो भाई शहीद ही हो तो बेकसूर है क्या? वो तो बेकसूर है। टोकती रजा वो सही कह रहे हैं कि वो शहीद हुए? न शहीद, वो तो शहीद हुए हैं, बेकसूर है वो तो ना। वहाँ पे तो एक भी हिंदू पक्ष वाले तो गए नहीं थे पत्थर लेके। ये एक ही मजहब वाले गू खा रहे थे क्या जो पत्थर लेके पहुंच गए? या तो पत्थरबाजी करो ही मत, और अगर पत्थरबाजी कर रहे हो तो 72 हुरों के पास जाने के लिए पहले से ही तैयार। अजमेर शरीफ नहीं है वो, अजय मेर शरीफ है। अजमेर शरीफ तो ये जो आक्रांता आए थे, ये 2 कौड़ी के बाबर अकबर हिजड़े, उन्होंने अजमेर बना दिया था। तो भैया ये हमारा अजय मेर है और अजय मेर को भी हम बहुत जल्दी विजय करेंगे। क्या प्रशासन फेल हो गया संभल में? कहाँ से प्रशासन फेल हो गया? पत्थरबाजी बंद हो गई, इससे बड़ा अचीवमेंट आप क्या लोगे? इसके पहले हमने मुजफ्फरनगर के भी दंगे देखे हैं यूपी में, हमारे कार सेवकों पर गोलियां चलते हुए भी देखिए। ऐसी कुछ चीज़ें तो नहीं हुई ना। उग्रवादी आए थे पत्थर चलाने, यूपी पुलिस के रूप में यमराज दिख गया उनको, 2-4 लोगों को 72 सुअरों के पास भेज दिया, मामला ठंडा हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुसलमानों को उल्टा शब्द बता रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों को उल्टा नहीं बोली। पत्थरबाजी हर जगह पे पत्थरबाजी होती है। एक पर्टिकुलर धर्म वाले, एक पर्टिकुलर मजहब वाले मुसलमान ही क्यों दिखते हैं हर तरफ? चाहे आप दुर्गा पूजा पे देख लो, चाहे आप संभल का देख लो, चाहे आप बाबरी का देख लो, हर जगह पे यही लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं? भैया अगर पत्थरबाजी आप करोगे तो गोलियां भी आप पर ही चलेगी, 72 हुरों के पास भी आप ही जाओगे। अच्छा, मगर जिस तरह से समाजवादी पार्टी कहा जाए पुलिस वालों को आतंकवादी शब्दों से नवाज रही है, क्या लग रहा है कि पत्थरबाजों में उन्हें क्या नजर आ रहा है? क्योंकि पत्थरबाजों में उनको अपना बाप नजर आ रहा है, उनको अपना अब्बा नजर आ रहा है। अब भैया मैं पूछना चाहूंगा इन सपाइयों से, क्या पुलिस वालों के बच्चे नहीं होते? पुलिस वालों की बीवी नहीं है, पुलिस वालों की माँ बाप नहीं है, या पुलिस वालों का परिवार नहीं है? उनको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? वो 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए पुलिस में क्या मरने के लिए भर्ती हुए हैं? भैया अगर तुम उनके ऊपर आत्मघाती हमला करोगे तो भैया संविधान ने तो अपनी रक्षा का अधिकार दिया है ना सबको, तो पुलिस वाले भी वो संविधान को मानते हैं, तो उनको भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। तो भैया जब तुम उनके ऊपर अटैक करोगे तो वो काउंटर अटैक तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं, तो अब तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें इतना ही शांति पसंद थी तो पत्थर लेके नहीं आते। शांति प्रिय तरीके से अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना था तो करते, लेकिन तुमने पत्थर चुना तो सामने से तुम्हें गोली मिली। अच्छा, शाही ईदगाह मस्जिद काफी वर्षों से वहां पर है, अब उसे हरिहर मंदिर बताया जा रहा है। सर्वे के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए, निकलते के दौरान, जाते हुए निकलने के बाद, ये सही है क्या? कहा जाए वर्शिप एक्ट आप मानते हैं नहीं मानते? मैं नहीं मानता वर्शिप एक्ट। संविधान नहीं मानते? संविधान मानता हूँ, वर्शिप एक्ट नहीं मानता हूँ। मेरे लिए वर्शिप एक्ट एक कैंसर है संविधान में। भैया तुम एक बात बताओ, जय श्री राम के नारे हम भारत में नहीं लगाएंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के आगे लगाएंगे क्या? मस्जिद के आगे? अच्छा उनकी सड़क हो गई, टैक्स तो हम भी भर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें गाली दिया या तुम्हारे धर्म को नीचा दिखाया, हमने तो अपने धर्म की जय जयकार करी थी। ऐसा तो नहीं बोला था ना कि भैया तुम्हारा मजहब कमजोर, हमारा मजहब ऊपर, या हमारा ही एक भगवान है। हमने जय श्री राम लगाया तो उससे तुम्हें क्या दिक्कत हुई? और सर्वे में ऐसा तो कुछ था नहीं कि खुदाई करते या तोड़फोड़ करते। नॉर्मली एएसआई की जमीन थी, एएसआई वाले ही गए थे अपना सर्वे करने, यहाँ तो सरकार से कोई लेना देना ही नहीं था। ये फालतू का सपाई और अखिलेश ये लोग आए हैं, तूल दे रहे हैं इस मुद्दे को ताकि और ज़्यादा दंगा भड़के और ज़्यादा मुसलमानों की मौत हो। सबसे ज़्यादा अगर कोई मुसलमान मरते हैं तो वो सिर्फ इन जाहिल नेताओं की वजह से मरते हैं। मुसलमानों के मरने के पीछे का कारण ये सारा विपक्ष है। बिल्कुल। पत्थरबाजों को कहा जाए 5-5 लाख रुपए देने की बात भी हो रही है, जो वहाँ पर पुलिस वाले घायल हुए हैं उनको कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? उनको नहीं देंगे ना, क्योंकि पुलिस वाले तो इनके लिए काल रूपी नजर आ रहे हैं। ये इनके जितने भी पाले हुए गुर्गे हैं, जैसे अतीक अहमद हो गया, मुख्तार अंसारी हो गया, आजम खान हो गया, और ये जो दुनिया भर के जो इनके वर्क जैसे कुछ नेता इन्होंने पाल रखे हैं, उनके लिए पुलिस काल है, तो कोई अपने काल की तो पूजा करेगा नहीं। और पत्थरबाज इनके लिए इनके बाप है, इनके देवता हैं, तो भैया अपने देवता की पूजा करने के लिए, अपने देवता को खुश करने के लिए 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो भैया अखिलेश यादव से कहना चाहूँगा, ऐसे 5-5 लाख रुपए बचा के रखो, क्योंकि अभी लंबी कतार लगने वाली है ये पत्थरबाजों के लेटने की। तो भैया तुम्हें 5-5 लाख देते देते तुम गरीब हो जाओगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि रुचि मीणा जो सांसद हैं
मुरादाबाद से। कहा जाए इकरा हसन जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, वो कह रही हैं पहले मारा अब मिलने भी नहीं जाने दे रहे हैं। ये प्रशासन और ये योगी सरकार लगातार अत्याचार कर रही है। घर से बुलाया था कि आ जाओ भैया, घर से बुलाया था कि आप आ जाओ बाहर, हम तुमको ठोकने जा रहे हैं, हम तुमको मारने जा रहे हैं या आंसू गोले छोड़ने जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। घर से बुलाया था क्या उन्होंने? प्रशासन ने घर से बुलाया था कि मस्जिद में सर्वे चल रहा है भाई, तुम लोग आ जाओ और तुम ताबड़तोड़ यहाँ पे वो करो, डंडा गर्दी करो, पत्थर वगैरह चलाओ और मन में जो आए वो बको, कुछ भी उठा के मार दो, गाड़ियाँ फूक दो, पेट्रोल जला दो, कुछ भी कर लो। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की बात ही मत करो, कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है, बाकी कोई शहीद नहीं होने देंगे, चाहे वो शाही ईदगाह मस्जिद हो या कहा जाए मथुरा हो या काशी की बात हो। शहीद कुछ नहीं हुआ है, जो जैसा था बस वैसा ही हो गया है। शहीद क्या हुआ है? जैसे बाबरी मस्जिद हो, कोई भी मस्जिद हो, शहीद कुछ नहीं हुआ है। बट ऐसा है कि जो जहाँ पे पहले हमारे मंदिर थे इन्होंने तोड़ के मस्जिद बनवा दी, बस वही हो रहा है दोबारा। अच्छा, क्या कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन फेल हो गया यूपी में? क्यों फेल हो गया? जिस तरह से पथराव हुआ और फिर गोलियां चलाई गई पुलिस वाला के दौरान, ये समाजवादी पार्टी अचानक में कोई भी आके, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कोई भी आके पत्थरबाजी कर सकता है, कोई भी आके गोली मार के चला जा सकता है। हमें कोई सपना आ रहा है क्या? सपना आ रहा है? बताइए आप भैया, सपना तो नहीं आ रहा है। प्रशासन क्यों फेल हो जाएगा? प्रशासन बुलाने थोड़ी गया था घर से कि भैया आप लोग आ जाओ, यहाँ पे आप पत्थरबाजी करो, यहाँ पे आप डंडे चलाओ, यहाँ पे आप गाली गलौज करो। मगर महबूबा मुफ्ती तो कह रही हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर। मैं जानना चाहूँगा क्या भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है? ये गंदी राजनीति है इन लोगों की। कोई भैया अत्याचार नहीं हो रहा। हमारे बहुत सारे मुसलमान फ्रेंड हैं, हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ डेली का उठना बैठना है। बट ये राजनीति जो गंदी कर रहे हैं ना, ये अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, ओवैसी साहब कर रहे हैं, ये मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी भी हैं। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी ने अभी यूपी में एक जगह, एक गांव में 500-400 कॉलोनी दी हैं, वहाँ पे एक वोट नहीं मिला है। बीजेपी क्यों कॉलोनी देती वहाँ पे 500-400? ये बताइए आप हमें। अच्छा, मगर लगातार जिस तरह से आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी तो हिंदू मुसलमान करती है, बिल्डोजर सिर्फ मुसलमानों पे चलाया जाता है। बीजेपी बस भारत को आगे बढ़ाना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहली गाड़ी किसकी पलटी थी? विकास दुबे मुसलमान था? नहीं था ना, हिंदू था ना। बीजेपी का कई राज जानता था, ऐसे आरोप लगते हैं। कुछ भी आरोप लगाने के लिए तो मैं भी बहुत कुछ आरोप लगा सकता हूं, लेकिन वो आरोप में सच्चाई है। अब जैसे आपने बोला कि विपक्ष बोल रहा है कि भैया मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, तो अगर अत्याचार हो रहा होता तो 5% से 20% हो जाते, 5 करोड़ से 40 करोड़ आज होते क्या? ऐसे ही अत्याचार हो रहा है, ऐसे ही आबादी बढ़ते जा रही है। अत्याचार अगर आपको देखना है तो बांग्लादेश का देखो, उसमें पता चलता है कि भैया हिंदुओं के ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा है। कश्मीर में अत्याचार देखना था आपको, जब मस्जिद से नारे लगते थे रलीब बलीब शलीब, तब तो ये लोग कोई बोलने नहीं आए थे। गाजा पे इनके मुंह पे ताला लग जाता है, गाजा पे बोलेंगे लेकिन ढाका के नाम पे मुंह पे ताला लग जाता है। तो भैया ऐसा दोगला चेहरा ना भारत की जनता देख रही है। और सिर्फ संभल और बाबरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबरी और संभल तो झांकी है, पूरा 35,000 अभी बाकी है। जिस मैं बहुत उसके साथ बोल रहा हूँ, जिस मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगी वो मंदिर को हम रिक्लेम करेंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम्हारी तोड़ के बनाएंगे, लेकिन जहां तुमने हमारा तोड़ा है हम वो वापस लेंगे डंके की चोट पे। अरे जहाँ खोदेंगे वहाँ खुदा निकलेगा। जहाँ कैसी बात कर रहे हैं आप? गलत। जहां खुदा है वहीं भगवान है, जहां खुदेगा वहीं भगवान निकलेंगे। तो भैया अब ऐसा तो है नहीं कि कोई जाके दबा के चला रहा है। निकल रहे मतलब पहले थे ना वहाँ पे उनका अस्तित्व था ना, तुमने उसको ढका। तो भैया अब हमारी मजबूती आई है, हम लोग एकजुट हुए, जाति में नहीं बट रहे हैं, हिंदू बन गए, तो भैया वो तो अपनी जमीन वापस लेगा ही। किसको नहीं प्यारी? अगर मैं आपकी जमीन हथिया लूँ तो आप वापस नहीं लोगे ना, कोर्ट के माध्यम से लोगे ना। तो हम भी वही चीज़ कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, कोर्ट हमें ऑर्डर दे रहा है, उस ऑर्डर पे हम काम कर रहे हैं, तो उससे इन लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम लोग रूल ऑफ लॉ तोड़ोगे, तुम लोग पत्थरबाजी करोगे, तो भैया पुलिस प्रशासन के पास अधिकार है, वो लोग अपनी आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं, तो चला रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 9 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए, वोटों में धांधलेबाजी हुई, उस पे चर्चा ना हो, इसलिए ये योगी सरकार और बीजेपी सरकार ने ये काम खुद करवाया है। देखो, कहा जाए जो 5 युवा शहीद हुए, ये मेरे बयान नहीं है, शहीद जो हुए हैं वो उस गांव के थे ही नहीं 3 युवा। पहली बात तो रिजल्ट आने के बाद सर्वे हुआ है,
ठीक है ना, रिजल्ट पहले आ गया। अखिलेश यादव जी 10 साल से सिर्फ ईवीएम के धांधलेबाजी का आरोप लगाते चले आ रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी 10 साल से गद्दी पे बैठे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं 2047 तक अखिलेश यादव सिर्फ ईवीएम करते रह जाएंगे और हमारे योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण पे शपथ ग्रहण करते रह जाएंगे। और पहली बात तो जिनको ये बोल रहे हैं ना कि ये शहीद हुए हैं, वो शहीद नहीं थे, वो उग्रवादी दंगाई थे। और पोस्टमार्टम, मुसलमानों को आप दंगाई मत बताइए। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ये भी आया है कि वो पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं, उन पे गोली भी इनके अपनों में से ही किसी ने चलाई है। ये पोस्टमार्टम में साफ नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप भी जाके न्यूज़ चैनल पे देख सकते हैं कि उनको पुलिस की गोलियां नहीं लगी है, उनको इन दंगाइयों में से ही किसी ने गोली मारी है। तो भैया सारे दंगाई आपस में कट्टेबाजी करते हुए मरे हैं ताकि एक तरीके से यूपी में भयावह का माहौल बनाया जा सके। लेकिन हमारे जो इतने सारे यमराज घूम रहे हैं यूपी पुलिस के रूप में, उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश को एक दफा पुनः फिर से बचा लिया है। अच्छा, मैं जानना, एक सेकंड जानना मत, पुलिस वाले आतंकवादी तो पत्थरबाज कौन है? वो दंगाई भी नहीं है, वो पत्थरबाज भी नहीं है, उनको किसी ने मारा भी नहीं है, बस एक्सीडेंट हुआ है उनका। एक्सीडेंट हुआ है? बिल्कुल एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, और क्या। मुस्कुराइए मत। मुस्कुरा नहीं रहे भाई, बता रहे हैं आपको। अब जाके आप भैंस से बोलोगे भैंस लाओ हमारे सींग मारो, भैंस के पास जा रहे हो तुम, गुस्से हो, हमारे सींग मार दो भैया। अब ये बताओ, तुम लोग जॉब कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें पता है हम सेफ हैं। पुलिस वाले अगर वहाँ पे भर्ती हो रहे हैं तो वो इसलिए थोड़ी भर्ती हो रहे कि भैया जाओ हमारे गोली मार दो आके, और हम तो भैया कानून के बंधन में बंधे रहेंगे। वो तो अपना डंडा लाठी जो भी उनके पास होगा चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बताओ, अपनी सेफ्टी कौन नहीं करता है? सब करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, आज पुलिस वालों को आतंकवादी शब्दों से नवाजा जा रहा है, तो पत्थरबाज में समाजवादी पार्टी को क्या नजर आ रहा है? भगवान, उनको अल्लाह नजर आ रहा है उसमें, अल्लाह नजर आ रहा है, ईश्वर नजर आ रहा है उसमें। क्योंकि 5-5 लाख रुपए देने के लिए बोल रहे हैं अखिलेश यादव। अभी जब वहाँ राम मंदिर में जब मुलायम सिंह जी ने उस टाइम गोली चलवाई थी, कितने पैसे दिए थे इन्होंने? मुसलमानों के मरने के पीछे का कारण ये सारा विपक्ष है। ऐसे 5-5 लाख रुपए बचा के रखो, क्योंकि अभी लंबी कतार लगने वाली है ये पत्थरबाजों के लेटने की। जैसे बाबरी मस्जिद हो, कोई भी मस्जिद हो, शहीद कुछ नहीं हुआ है, बट ऐसा है कि जो जहाँ पे पहले हमारे मंदिर थे इन्होंने तोड़ के मस्जिद बनवा दी, बस वही हो रहा है दोबारा। और सिर्फ संभल और बाबरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबरी और संभल तो झांकी है, पूरा 35,000 अभी बाकी है। जिस मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगी वो मंदिर को हम रिक्लेम करेंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम्हारी तोड़ के बनाएंगे, लेकिन जहां तुमने हमारा तोड़ा है हम वो वापस लेंगे डंके की चोट। अखिलेश यादव सिर्फ ईवीएम करते रह जाएंगे और हमारे योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण पे शपथ ग्रहण करते रह जाएंगे। उनको अल्लाह नजर आ रहा है उसमें, क्योंकि 5-5 लाख रुपए देने के लिए बोल रहे हैं अखिलेश यादव। अभी जब वहाँ राम मंदिर में जब मुलायम सिंह जी ने उस टाइम गोली चलवाई थी, कितने पैसे दिए थे इन्होंने? ये तो भाई शहीद हुए तो बेकसूर है क्या? वो तो बेकसूर है। क्या टोकी रजा वो सही कह रहे हैं कि वो शहीद हुए? ना शहीद, वो तो शहीद हुए हैं, बेकसूर है वो तो ना। वहाँ पे तो एक भी हिंदू पक्ष वाले तो गए नहीं थे पत्थर लेके। ये एक ही मजहब वाले गू खा रहे थे क्या जो पत्थर लेके पहुंच गए? या तो पत्थरबाजी करो ही मत, और अगर पत्थरबाजी कर रहे हो तो 72 हुरों के पास जाने के लिए पहले से ही तैयार हो। अजमेर शरीफ नहीं है वो, अजय मेर शरीफ है। अजमेर शरीफ तो ये जो आक्रांता आए थे, ये 2 कौड़ी के बाबर अकबर हिजड़े, उन्होंने अजमेर बना दिया था। तो भैया ये हमारा अजय मेर है और अजय मेर को भी हम बहुत जल्दी विजय करेंगे। ये सब नेता लोग भड़का रहे हैं आगे, और नेता लोग की लड़ाई करा रहे हैं सब। ये बाकी तो सुकून रहना चाहिए देश में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी नज़र में वो दंगाई हैं या शहीद हुए? ये तो भाई शहीद ही हुए तो बेकसूर है क्या? वो तो बेकसूर है। क्या टोकी रजा वो सही कह रहे हैं कि वो शहीद हुए? ना शहीद, वो तो शहीद हुए हैं, बेकसूर है वो तो ना। ये तो लड़ाई तो नेता लोग करा रहे हैं। अब जो है मतलब संभल की शाही जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर है? तो मस्जिद ही है ना, फिर तो मस्जिद कितनी मस्जिद। मैं कह रहा था शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर नहीं, क्यों दावा ठोक रहे हैं? क्यों सर्वे हो रहा है? अभी सर्वे हो रहा है ना, अभी उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा तो सर को भी पता चल जाएगा कि वो मंदिर है या मस्जिद है। और दूसरी बात, इतनी बड़ी विडंबना देख लीजिए कि उग्रवादी जो पत्थरबाज थे उनको ये शहीद बता रहे हैं, अजमल कसाब को भी शहीद बताएंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है, अजमल कसाब शहीद हैं या आतंकवादी हैं? भाई इतनी नॉलेज तो नहीं है हमें। कसाब जो जिसने संसद में अटैक किया था, कसाब जिसने प्लानिंग करी थी, वो आपकी नज़र में शहीद है या? भाई नॉलेज नहीं इतनी। जो पथराव करने वाला आपकी नज़र में है वो शहीद कैसे है? पथराव करने वाला वो एक ही उसका थोड़ी कैटेगरी का, हर तरह का आदमी पथराव कर रहा है। पथराव तो हर आदमी मतलब जो है हर धर्म का कर रहा है, ये थोड़ी एक ही कैटेगरी का आदमी कर रहा है। किसी हिंदू ने पथराव किया अभी तक? सभी कर रहे हैं भाई। क्या आप पे मतलब मुझे बताइए, कोई अत्याचारी होगी तो भाई जाहिर सी बात है मतलब कुछ देखेगा वो। मतलब कि आप उनको शहीद मारते हैं जो पुलिस वालों पर पथराव कर रहा है?
बताइए, जवाब दीजिए ना। भाई हमारे पास बोलिए। जो पत्थरों का मारने वाला सही है? कोई शहीद नहीं होता है। हिंदुस्तान के अंदर जो पब्लिक है वो हिंदू भी मुसलमान भी है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। कोई घर में ही नहीं सिखाता बच्चों को, ना हिंदू सिखा मुसलमान सिखाता है कि पत्थर मारो किसी को, ठीक है ना। ये गलत बात है। ये पॉलिटिशियन है जो हमेशा हमें आप अखिलेश यादव सिखा रहे हैं क्या? अखिलेश यादव सिखा रहे हैं? सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले ये पॉलिटिक्स है जो आपस में बांटती है हिंदू मुसलमानों को आपस में, ठीक है ना। बकवास बातें हैं। वो तो कह गए कि जो पथराव करने वाले हैं वो शहीद हैं। इनका भी कहना है कि पॉलिटिक्स जो करवा रहे हैं नेता, आपकी नजर में क्या है? अच्छा, तो नेता पत्थर लेके नहीं गए तो ये लोग गू खा रहे थे जो पत्थर लेके आ गए? गू खा रहे थे क्या? और वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे मान लो आपस में करवाते ना, तो वहाँ पे तो एक भी हिंदू पक्ष वाले तो गए नहीं थे पत्थर लेके। ये एक ही मजहब वाले गू खा रहे थे क्या जो पत्थर लेके पहुँच गए? इसका जवाब दे दीजिए। हर पत्थरबाज के नाम पे हर आतंकवादी, हर पत्थर मारने वाला, हर अल्लाह अकबर बोल के फटने वाला एक ही धर्म का क्यों होता है? इसका कोई जवाब दे दे। भैया ऐसा है, सुनो, कोई हिंदू वाली, क्या नाम है, नाम बताइए। देवेंद्र रावत, देवेंद्र सिंह रावत, देवेंद्र सिंह रावत। कहाँ से हैं? राजपूत हूँ मैं, कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। ठीक है। मेरी बात सुनिए आप। कोई मजहब नहीं सिखाता किसी को गलत सीख रहा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत सिखाते हैं। और ये अपनी देखो, में राहुल गांधी हैं। कौन राहुल गांधी? राहुल गांधी राहुल गांधी नेता ही नहीं, पहले बात तो मेरी नजर नेता ही नहीं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं। वो भी नेता नहीं। योगी आदित्यनाथ है जो पथराव करना सिखाते हाँ, वो नेता है। हैं। वो सिखाते हैं पथराव करना। सिखाते नहीं है, वो सिखाते कि जो पत्थर फेंकेगा उसके घर पत्थर फेंक दो, सीधी बात। इसमें गलत क्या है? तो इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है। अगर तुम पत्थर मारोगे तो बदले में तुम्हारे ऊपर गोलियां पड़ेंगी। अगर इसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, या तो पत्थरबाजी करो ही मत, या तो पत्थरबाजी करो ही मत। और अगर पत्थरबाजी कर रहे हो तो 72 हुरों के पास जाने के लिए पहले से ही तैयार रहो। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि असदुद्दीन ओवैसी से लेके कई नेता हैं जो मुस्लिम वोट बैंक को पीछे ना छूट जाए, उसमें राहुल गांधी भी आ गए। जिस दिन संभल में हिंसा हुई उनका एक्सपेक्ट्यूट आता है, उन्होंने कहा कि ये मौजूदा सरकार सर्वे में बहुत जल्दबाजी कर रही है और एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक है ना, वो खिसक ना जाए, इसलिए उनका एक्सपेक्ट्यूट आ गया। उस पर आप क्या? देखो, कांग्रेस वाले सोच रहे थे कि जैसे कसाब को हमने 10 साल बिरयानी खिला दी, सोचा कि 10 साल बिरयानी खिलाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे इनको भी ट्रांसफर कर देंगे पाकिस्तान। तो अब ऐसा नहीं होने वाला। ये बीजेपी सरकार है भैया, जैसी करनी वैसी भरनी। 24 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इसीलिए हमने यमराज को छोड़ा हुआ है कि भैया देरी होनी नहीं चाहिए। जो भी पीड़ित है उसको तुरंत के तुरंत न्याय मिलना चाहिए, ताकि पीड़ित भी खुश रहे और आतंकवादी भी अपने जगह पे पहुंच जाए। और उसका लाइव एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। अजमेर शरीफ पे भी दावा ठोक दिया गया। क्या वो भोलेनाथ का मंदिर है या अजमेर दरगाह है? अजमेर शरीफ नहीं है, वो अजय मेर शरीफ है। अजमेर शरीफ तो ये जो आक्रांता आए थे, ये 2 कौड़ी के बाबर अकबर हिजड़े, उन्होंने अजमेर बना दिया था। तो भैया ये हमारा अजय मेर है और अजय मेर को भी हम बहुत जल्दी विजय करेंगे। अच्छा, भोलेनाथ का मंदिर बना। बिल्कुल बिल्कुल। कल की धाम मंदिर बने। हाँ हाँ, हर हर महादेव।